नमस्कार YouTube के निवेशकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा YouTube चैनल निवेशक एकेडमी। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा IPO जो अभी आ रहा है। जी हाँ, बराबर, LIC का IPO। ये एक हिंदुस्तान के लिए बहुत सुनहरा मौका है क्योंकि आज तक के इतिहास में सभी IPO जो जो अभी तक आए हैं उन सभी में से सबसे बड़ा IPO है। तो आप समझ रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट कितने तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और वो भी एक सरकारी कंपनी के लॉन्च के साथ। तो चलिए देखते हैं हम सभी लार्जेस्ट IPO अभी तक के। तो LIC जो कि अभी आ रहा है वो आएगा फर्स्ट पे, जो कि है 21,000 करोड़ IPO साइज का, जो कि 17 मई को होगा लिस्ट। दूसरे नंबर पे आता है अपना पेटीएम का, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था और सभी निवेशकों को काफ़ी सताया भी था। वो था 18,300 करोड़ का। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे कोल इंडिया का, जो था 15,000 का। रिलायंस पावर का आया था, जो एक समय का सबसे बड़ा IPO था, वो था 11,500 का। जनरल इंश्योरेंस, SBI कार्ड्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जोमेटो, DLF, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, एक सभी दिग्गज कंपनी से भी बड़ा एक जो आ रहा है वो है LIC IPO। आप सभी को इंटरेस्ट इसी में रहेगा कि इस IPO में हम पैसा लगाए या ना लगाए, कितना रिटर्न देगा, लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा, क्या हम इमीडिएट कितने अकाउंट से पैसा लगाया जाए। लेकिन इन सभी प्रश्नों का जवाब देखने के लिए हम पहले कंपनी का डिटेल एनालिसिस करते हैं, ताकि अगर आपको IPO मिल भी गया तो आप वो किसी के बातों में आके ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, आपका मत आप खुद बना सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करूँ, ताकि ये कंपनी भी बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, और ये कंपनी आप सभी के जीवन में कभी ना कभी इसका संबंध आया ही होगा LIC का। तो पहले हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और फिर एंड में मैं मेरा मत आप सभी के साथ बताऊंगा कि मैं इस IPO में क्या करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं बात कर रहा था, अगर LIC 17 मई को लिस्ट हो जाती है तो वो हिंदुस्तान की 5th मोस्ट वैल्यूड कंपनी रहेगी। जैसे कि अभी टॉप पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो है 18 लाख करोड़ का। TCS टाटा कंपनी का, जो है 13 लाख करोड़ का। HDFC बैंक 7 लाख करोड़। इन्फोसिस 6.5, और LIC आएगा अपना 5th नंबर पे, जो कि आ रहा है 6 लाख करोड़ वैल्यूएशन रहेगा उसका। तो आप समझ रहे हैं ये निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा। ये पावर है इस IPO में। आप सभी का चेहरा भी ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि जो मैं फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ LIC के बारे में, आप सभी ऐसे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो कि सबसे बड़ा फैक्ट है कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का 4% ओन अकेला LIC करता है। कितना बड़ा है सोचिए। और दूसरा कि पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल साइज है, उतना अकेला एसेट अंडर मैनेजमेंट, उतना अकेला पैसा सिर्फ LIC मैनेज करता है। पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बराबर एकमात्र LIC कंपनी काफ़ी है। तो समझ रहे हैं कितना बड़ा है। तो चलो हम पहले एक बेसिक देखते हैं कि LIC करता क्या है। LIC एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, जैसे आप सभी को पता ही है। लेकिन ये सभी से अलग क्यों है? क्योंकि इसका मार्केट शेयर आता है 66%। अगर कोई भी इंडस्ट्री में मार्केट शेयर 50% के ऊपर आता है तो उसे मोनोपोली बताया जाता है। ये तो 60% के भी ऊपर है। बहुत अच्छा है, मतलब ये मार्केट लीडर बता सकते हैं आप इसको। तो ये प्रोडक्ट्स कौन से इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, एन्युटी प्रोडक्ट्स, पेंशन प्रोडक्ट्स, ये काफ़ी प्रोडक्ट्स है। इनका AUM मैं बता रहा था, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टोटल साइज के उतना इसका अकेले का AUM है। ये LIC कंपनी के ऑफिस आप देख सकते हो, आपको किसी भी शहर में होंगे तो उस शहर में LIC का ऑफिस ज़रूर होगा। इसके 2048 ब्रांचेस है, 113 डिवीजन ऑफिस है,
1500 से ज़्यादा सैटेलाइट ऑफिस है। ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में, ये फिजी, मॉरिशियस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, काफ़ी देशों में इसका पसराव है। तो अब जो इसके बात कर रहा था मैं प्रोडक्ट्स का, तो इनके पास प्रोडक्ट्स पहले यूलिप प्लान्स काफ़ी चलते थे, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, प्रोटेक्शन प्लान, टर्म प्लान, पेंशन प्लान, बहुत है। और इनके पॉलिसी का एक फीचर है कि सभी जीवन नाम से स्टार्ट होते हैं, कुछ अलग ही इनका एक ब्रांड स्ट्रेटेजी है। जीवन अमृत, जीवन आनंद, जीवन अनुराग, जीवन भारती, जीवन मधुर, जीवन प्रगति, जीवन साथी। आप सभी के पास जीवन आनंद तो होगा ही लगता है मुझे तो। चलो, तो पहले अपन देखते हैं LIC IPO का डिटेल्स। तो IPO खुल रहा है 4 मई, 4 मई 2022 को, और ये IPO क्लोज हो रहा है 9 मई 2022 को। तो इशू टाइप कैसा है, ये बुक बिल्ट इशू टाइप से कहा जाता है। जैसे कि LIC कंपनी ये मेन भारत सरकार ही इसका मेन ओनर है 100%, तो वो अपना 4% हिस्सा निकाल रहा है बेचने के लिए। तो ये 4% जो आ रहा है अभी मार्केट में, ये सिर्फ 4% इंडियन गवर्नमेंट बेच रही है अपना स्टेक, ताकि वो अपनी कंपनी लिस्ट कराए। इस IPO का प्राइस क्या है, 9 से 2 से 949 रुपीज़। आप सभी रिटेल मतलब 949 बैंड रखा है इसमें। यूजुअली जो भी हायर बैंड का जो हायर वैल्यू होता है उस पर अप्लाई करते हैं। मार्केट लॉट आता है इसका 15 शेयर्स का। तब आप मिनिमम 15 शेयर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपका IPO सक्सेसफुल आपको अप्लाई करना है। तो ये स्टॉक दोनों पे लिस्ट होगा, BSE पे भी होगा, NSE पे भी होगा, जो कि यूजुअली सब वैसे ही होते हैं। और इसमें इन्होंने एक मेन अलग चीज़ दे रही है कि जो रिटेल लोग हैं उनको डिस्काउंट देने जा रही है 45 रुपीज़ का। और जो एम्प्लॉय डिस्काउंट है, एम्प्लॉय डिस्काउंट मतलब जो लोग कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं और आज कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रही है, तो उनको कंपनी कुछ बेनिफिट देना चाहती है कि आप इतने सालों से हमारे कंपनी में काम किए हो तो हम आपको डिस्काउंट देने जा रहे हैं, वो है 45 रुपीज़ का। हर IPO में एक रिजर्वेशन होता है हर कैटेगरी के इन्वेस्टरों के लिए। जैसे कि होता है QIB, ये होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये आते हैं पूरे इंडिया के, वर्ल्ड के सबसे दिग्गज इन्वेस्टर लोग। इनके लिए 50% ऑफर, आपने नाम सुना होगा अबू धाबी, नोमुरा जैसे बड़े बड़े ग्रुप, सिंगापुर इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब इसी में आते हैं QIB में। तो इनके लिए इन्होंने प्राइस रखा है 949। HNI कैटेगरी, HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो IPO में 2 लाख से ऊपर का अमाउंट लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं HNI इन्वेस्टर। उनके लिए भी 949 अमाउंट है सिंगल शेयर का। और मिनिमम शेयर जो लगाना है वो है 15 का। और रिटेल कैटेगरी के लिए कंपनी ने डिस्काउंट दे रही है, जो कि बहुत सही चीज़ है कि रिटेल निवेशक इसमें आना चाहिए। और अपना चैनल ही निवेशकों के लिए, निवेशक एकेडमी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसमें बोल देता हूँ बीच में ही। लेकिन रिटेल कैटेगरी को ये 904 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे ना, 904 रुपीज़ पे ये दे रहे हैं, 45 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कि पॉलिसी होल्डर अगर आप होंगे तो आपको तो बेहतरीन मौका है कंपनी LIC देने जा रही है, जो कि आप सालों से इसके प्रीमियम भरते जा रहे हो। आज ये आपको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रही है पॉलिसी होल्डर को। तो इसमें मिनिमम अगर आप रिटेल है तो अगर एक लॉट 15 शेयर का लगाना है, अगर मैक्सिमम 14 लॉट तक आप लगा सकते हो। 4 मई से 9 मई तक ये IPO खुला रहेगा। अलॉटमेंट इसका डिसाइड होगा 12 मई को। आपको रिफंड अपने अकाउंट में वापस आ जाएगा 13 मई को। शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा 16 मई को। और जो कि होता है इसका D डे, वो है लिस्टिंग डे, वो है 17 मई को। आपकी किस्मत आजमाएगा। तो कंपनी के प्रोमोटर कौन है, जैसे कि मैं बता रहा था, इसके प्रोमोटर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने कभी सुना नहीं होगा कि प्रोमोटर कोई बिजनेसमैन होता है, डॉक्टर होता है, ऐसे ही कोई होता है, लेकिन इसका सिर्फ एकमात्र प्रोमोटर है, वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू एक्ट करेगा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसकी होल्डिंग थी पहले 100%, और अभी इशू लिस्ट होने के बाद जो मैं बता रहा था 4% के अराउंड ये बेच रहे हैं, तो इनकी अराउंड होल्डिंग हो जाएगी 96.5%। फिर भी काफ़ी बड़ी होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें रहेगी। तो हम अब इस मतलब कंपनी अगर स्टडी करना है तो मैनेजमेंट एनालिसिस, जो भी बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो स्पॉट एनालिसिस करते हैं, SWOT, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी किधर है, और थ्रेट मतलब खतरा किस चीज़ों से, तो जिनसे हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी अभी मार्केट में कैसे पोजीशन की गई है। और मतलब हम इसमें इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। इन्वेस्टर निवेशक बनना माने कि आप वो बिजनेस ओन करोगे। तो अगर आप कोई चीज़ खरीदने वाले हो और इतना बड़ा कोई बिजनेस में आपकी मामूली हिस्सेदारी ना हो, आपको पता तो रहना चाहिए वो बिजनेस की क्या खूबियाँ है, क्या खतरा है। तो चलो हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ माने खूबियाँ, जैसे कि मैं बता रहा था इनका मार्केट शेयर आता है 60% प्लस, जिसका इतना 60% माने ये मोनोपोली है अभी इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में। जैसे कि मैंने ये इनका चार्ट लिया है, इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हो, USA, चाइना, जापान, सभी देशों का अगर एनालिसिस करें तो इतना बड़ा मार्केट शेयर कोई एक कंपनी के पास किसी हिंदुस्तान में ही है, और वो भी अपनी ओन करती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया माने LIC। 71%, ये 2006 का डाटा है, 2020 में 64, आप समझ लो फिर भी 60% तो प्लस ये चल ही रहे हैं। तो इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। और मेन इनके पास है एजेंट्स, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स है कि माने आप बड़े सिटीज़ में ही नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट, प्लेस, तालुका, गांव गांव अगर LIC का एजेंट मौजूद है। 13.5 लाख से ज़्यादा LIC के एजेंट आज हिंदुस्तान में हैं। और मैं तो सिर्फ गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी परिवार में आप में से किसी ना किसी के अंकल, मामा या आंट LIC के एजेंट आपको बेचते होंगे या समझाते होंगे, आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उन्हें काफ़ी कमीशन देती है कंपनी, उनका तो करियर सेट हो जाता है LIC एजेंट लोगों का। कस्टमर का होता है कि नहीं है वो तो मुश्किल है, उसके पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप वो वीडियो देखना चाहते हो क्या। तो वही जो मैं बता रहा था कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स बहुत तगड़ा है, ये आपको कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, क्योंकि इनका रिटेल जो एक एजेंट थ्रू इनका है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। और इनके स्कीम यूजुअली इनका इन्वेस्टमेंट जो LIC में हम पैसा डालते हैं, तो वो यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड में मेजॉरिटी स्टेक है। इक्विटी में इनका काफ़ी कम आता है, तो इसके लिए ये मार्केट कम हो ज़्यादा हो इन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसमें लोगों का ट्रस्ट बहुत है, भरोसा बहुत है, और ये बहुत बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है कि आज LIC पे सबसे ज़्यादा भरोसा किसी पे होता है तो वो होता है LIC पे। एक जो हम खूबी में देखते हैं कि एक जो रेशो बहुत इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखा जाता है वो होता है परसिस्टेंसी रेशो। तो आखिर ये परसिस्टेंसी रेशो होता क्या है? परसिस्टेंसी रेशो का मतलब होता है आप फर्स्ट टाइम आपके अंकल आंटी कोई बोल के आपको LIC तो कोई एक बार भेज देगा, लेकिन उसका प्रीमियम हमको हर साल भरना होता है, एंड तक भरना होता है। यूजुअली ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल के। तो यूजुअली फर्स्ट टाइम तो आप किसी के दबाव में ले लोगे, लेकिन बाद में भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो उसे कहते हैं परसिस्टेंसी रेशो, कि आप कितने परसिस्टेंट हो वो पॉलिसी में। और ये बहुत बड़ा एक बैरोमीटर, मतलब एक संकेत होता है कि वो कंपनी कितनी भरोसे लायक है और लोगों का उस पर कितना भरोसा है। तो LIC का ये हाईएस्ट आता है परसिस्टेंसी रेशो, वन ऑफ द हाईएस्ट में। देखिए 61st वाला आप देखिए, जो लॉन्ग मतलब 60 साल, 5 साल के बाद भी इनका कम 61st में भी हाईएस्ट आता है LIC का। सेकंड, ये आपने अभी LIC IPO के सीजन में हर तरफ सुना होगा, EV वैल्यू, तो EV वैल्यू होता क्या है? EV वैल्यू मीन्स होता है एम्बेडेड वैल्यू,
कि ये पूरे जो इंश्योरेंस में की कंपनी LIC, इसकी टोटल नेटवर्थ क्या है, और इसका एक्चुअल मतलब जो डेफिनेशन है फाइनेंस की दुनिया में वो आता है कि कंपनीज के टोटल एसेट कितने हैं, और एक कंपनी फ्यूचर में भी जो जो अभी पॉलिसी बेच दी है उनने फ्यूचर में से भी कितनी कमाई एक कंपनी करेगी, मतलब आज की भी, और जो पॉलिसी इन्होंने बेच दी है उनकी फ्यूचर में से भी कितनी कमाई होगी। तो ये सभी का जो अगर आप टोटल करते हो तो उसे कहते हैं EV वैल्यू, जो होता है एम्बेडेड वैल्यू। और इससे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कोई भी कंपनी का हम कंपनी एनालिसिस में EV वैल्यू यूज़ करते हैं। यूजुअली हम हर तरफ P मैट्रिक, डेब्ट टू इक्विटी, वैसे रेशो हर कंपनी के एक अलग रेशोज है। रेशो के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको P रेशो ये सब इसमें नहीं काम आता है, इसमें आता है एम्बेडेड वैल्यू, क्योंकि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। अब वैल्यूएशन, अब कोई चीज़ मतलब अपन जो LIC है, अपने को जब तक समझेगा नहीं कि ये महंगी सस्ती है, जब तक आप कोई दूसरी चीज़ नहीं देखोगे कि वो कंपैरिजन में दूसरी कंपनी क्या रेट में अवेलेबल है। तो आपको पता है अभी जो लिस्टेड कंपनीज है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो है HDFC कंपनी की HDFC लाइफ, SBI बैंक की SBI लाइफ, और ICICI की ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। HDFC लाइफ जो है वो 3 टाइम्स उनके एम्बेडेड वैल्यू पे लिस्टेड है। SBI लाइफ 2.6 टाइम्स उनके एम्बेडेड वैल्यू पे लिस्टेड है। और ICICI की प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस छोटी कंपनी है, वो भी एक 2.1 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू पे लिस्ट हो रही है। और जबकि अपनी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC IPO को ला रही है मात्र 1.1 प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे, मतलब काफ़ी सस्ता ला रही है IPO। तो अगर आप उसके कंपैरिजन में देखते हैं दूसरे कंपनीज तो अब हम देखते हैं कि इसकी वीकनेस क्या है इस कंपनी की। तो अब जैसे कि अब आप देख रहे हो कि LIC एक सालों से चल रहा था, लेकिन अब नई जनरेशन के प्रोडक्ट्स अलग हो रहे हैं, इनके लेने का तरीका अलग हो रहा है। तो आप उसमें देख सकते हो कि LIC अभी तक पूरा फिजिकल एजेंट पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन अब न्यू जनरेशन डिजिटल जनरेशन है, जो कि सब ऑनलाइन चीज़ें हो रही है, और LIC का शेयर काफ़ी कम है ऑनलाइन में। तो इसीलिए इनका न्यू बिजनेस में भी काफ़ी लो आ रहा है, और जो मतलब ग्रोथ है लेकिन एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री इनका कंपैरिजन में लो आ रहा है, और न्यू पॉलिसी ग्रोथ में कम आ रहा है। मतलब जो नई पॉलिसी बिक रही है उसमें LIC पीछे हट रही है थोड़ा, क्योंकि अब डिजिटल दुनिया है, इन्फ्लुएंसर्स और इनके थ्रू अब समझ में आ रहा है कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है। ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है बहुत, और एजेंट के दबाव में आने के बजाय आप ऑनलाइन ले सकते हो, तो आपके जो कमीशन में चले जाते थे वो ऑनलाइन में थोड़े बहुत बच जाते हैं। तो ये एक है कि न्यू बिजनेस में इनका कम हो रहा है। और जो भी न्यू बिजनेस ये बेच रहे हैं उसमें भी जो मार्जिन ऑफ बिजनेस है, मतलब जो नया बिजनेस बेच भी रही है LIC, उसमें भी इसकी मार्जिन सिर्फ 9.3% है। जबकि HDFC लाइफ अगर कोई नई पॉलिसी बेचती है तो उनको 26% मार्जिन है। 26% मार्जिन का मतलब है कि अगर कोई HDFC लाइफ नई पॉलिसी 100 रुपीज़ की बेचती है तो उन्हें 26 रुपीज़ प्रॉफिट मिलता है। अगर LIC कोई नई पॉलिसी 100 रुपीज़ की बेचती है तो उन्हें सिर्फ 9 रुपये ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब मार्जिन इनका कम है। ये फिजिकल एजेंट पे डिपेंडेंसी रहने की वजह से कमीशन एजेंट में ही बहुत चले जाता है, तो उसी कंपनी कम मिल रहा है। यही एक रीज़न हो सकता है कि कंपनी ने वैल्यूएशन भी थोड़ा कम क्यों रखा है। ये हमें वीकनेस देखना ही पड़ेगा। कोई चीज़ कितनी अच्छी है वो तभी मालूम पड़ेगा कि आप उसकी मतलब उनकी कमी क्या है वो भी आप बराबर परख सको। तो SWOT एनालिसिस जो कि मैं कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ हो गया, अपना वीकनेस हो गया, अब आते हैं अपन O पे, तो जो आता है अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आप देख रहे हो ये बहुत बढ़िया सा हॉल है और दरवाजे कहाँ भी खुल सकते हैं। जो अपना हिंदुस्तान है वो इट इज़ अ अंडर इंश्योर्ड कंट्री, मतलब आज भी काफ़ी कम प्रपोर्शन में लोगों के पास इंश्योरेंस है कोई भी चीज़ का। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी बढ़ने वाली है आगे जाके कि फिर कोई भी कंपनी हो, मार्जिन कम हो ज़्यादा हो,
ओवरऑल ही सेक्टर ही हर कंपनी इसमें ग्रो करेगा। क्योंकि अगर आप दूसरे देशों के से कंपैरिजन करते हो तो इंडिया में काफ़ी लो इंश्योरेंस का भी पेनिट्रेशन है। यूजुअली अपने इधर पब्लिक इंश्योरेंस के बजाय गोल्ड में डाल देते हैं कि वो अपने को इमरजेंसी में काम आएगा, रियल इस्टेट में डालते हैं। लेकिन इंश्योरेंस का ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, जब से फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंच रही है घरों घर, तब से एक इंश्योरेंस का ट्रेंड चालू हुआ। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। और थ्रेट माने खतरा, तो होता है SWOT से आता है थ्रेट। थ्रेट माने खतरा। तो जो मैं बता रहा था इनका एजेंट पे डिपेंडेंसी है, पुअर डिजिटल बिजनेस है, ये बहुत बड़ा खतरा है। नई जनरेशन में आपको नई जनरेशन के वैसा बनना ही पड़ेगा, आज ना कल इनको बनना ही पड़ेगा। अगर आप LIC में मतलब इन्वेस्टर के बजाय अगर आप पॉलिसी होल्डर हो, तो आपको पता है, आप एनालिसिस कर लो, आपको एक 4 to 5% वही रेंज में आपको रिटर्न आता है। और कंपनी ने अच्छा किया है कि पॉलिसी होल्डर को एक 6% का डिस्काउंट दिया है। मैं बहुत सही चीज़ मानता हूँ इसको। तो अब जो आती है मुद्दे की बात, इसीलिए आप सब लोग रुके हैं कि इसमें अप्लाई करे या ना करे, लिस्टिंग इन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, शॉर्ट टर्म के लिए ले या लॉन्ग टर्म के लिए। ये सभी के जवाब हम एक एक करके देते हैं। वैल्यूएशन जो कि मैं बता रहा था, ये कंपनी लिस्टेड जो एम्बेडेड वैल्यू है, तीनों कंपनी HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू लाइफ, तीनों से भी सस्ते में लिस्ट हो रही है। तो ये बात तो 100% सही है कि ये वैल्यूएशन इनका नॉर्म चीप है, और ये मतलब ये अच्छे दाम में आ रही है कंपनी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है वो है डिस्काउंट हम लोगों के लिए। हम लोग मीन्स रिटेल लोग और पॉलिसी होल्डर के लिए। अगर बड़े बड़े दिग्गज लोगों के लिए कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। हम रिटेल निवेशकों के लिए कंपनी ने 949 रुपीज़ पे 45 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। उससे कि रिटेल के लिए प्राइस आती है 904, जो होता है अप्रॉक्सीमेट 5% डिस्काउंट। जो कंपनी QIB को HNI बड़े लोगों को दे रहे हैं, उस कंपैरिजन में रिटेल लोगों को 5% का डिस्काउंट दे रही है। और वही अगर आप पॉलिसी होल्डर होंगे, आप अपने माता पिता से पूछिए, अगर वो कोई पॉलिसी होल्डर है तो उनके डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कीजिए। और आपके क्वेरी कुछ रहेंगे तो मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। पॉलिसी होल्डर को 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रही है। जो 949 का इशू था उस पर 60 रुपीज़ डिस्काउंट 889 में आ रहा है पॉलिसी होल्डर को। तो ये 6% अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट मिल रहा है पॉलिसी होल्डर को। तो अब जो आपका क्वेश्चन आता है कि इसमें लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा, इसमें होगा लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा, जो कि मुझे मार्केट सोर्सेस से पता चल रहा है। इस कंपनी का GMP अभी बैठ रहा है 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ पर शेयर। तो 100% लिस्टिंग गेंस के लिए ये कंपनी लिस्टिंग गेंस देगा, क्योंकि 949 रुपीज़ का शेयर है, 50 रुपीज़ पर शेयर का। अभी जो मार्केट प्री IPO मार्केट में चल रहा है कि 50 रुपीज़ ये प्रॉफिट में लिस्ट होगा। GMP जिसे कहा जाता है, लिस्टिंग गेन के लिए A1 है, ये लिस्टिंग गेन देगा। तो अब जो क्वेश्चन आता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा या नहीं, विल आई इन्वेस्ट, ये सिर्फ मेरा मत है। आपको इस मत से मतलब आपको भी ऐसा करना है ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये मेरी बात मैं बता रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही कोई भी निवेश का डिसीजन लीजिए। ये मेरा बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना एनालिसिस किया है, आपको समझाया हो। तो आखिर मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, विल आई इन्वेस्ट। तो मेरा पूरा एनालिसिस देख के आपको समझ गया ही होगा कि मैं इसमें यस डेफिनेटली इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं इसका रीज़न देता हूँ कि मैं इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है और मैं ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में भी आता हूँ, रिटेल में भी आता हूँ। और मेरा इन जनरली इक्विटी के लिए अच्छा बड़ा अप्रोच है, तो मैं दोनों अकाउंट से अप्लाई करने जा रहा हूँ, पॉलिसी होल्डर प्लस रिटेल में भी, और HNI और पॉलिसी होल्डर प्लस रिटेल और
पॉलिसी होल्डर में भी अप्लाई करने जा रहा हूँ और रिटेल कैटेगरी दोनों में मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। और मेरा पर्टिकुलर रीज़न इस आईपीओ में अगर मैं अप्लाई नहीं भी किया तो मेरा ऑलरेडी इक्विटी पोर्टफोलियो का अच्छा खासा रेशो निफ्टी इंडेक्स में जाता है। और ये कंपनी आज ना कल जाके निफ्टी का पार्ट बनेगा ही, क्योंकि ये इंडिया का 5th लार्जेस्ट कंपनी बनने जा रहा है, तो निफ्टी का पार्ट बनेगा ही। अगर मैं आज नहीं भी लिया तो मैं इनडायरेक्ट तरीके से इसका पार्ट बनने ही जा रहा हूँ। तो इससे अच्छा मुझे आज ये 5% 6% डिस्काउंट में मिल रही है तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। अगर आप भी निफ्टी इंडेक्स या कोई म्यूचुअल फंड में, अगर बड़े लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो इवेंचुअली निफ्टी का पार्ट एलआईसी कंपनी बनेगा ही और आप उसमें इन्वेस्ट करोगे ही। इससे अच्छा अगर आपको आज अगर डिस्काउंट मिल रहा है कंपनी में तो आप 5% डिस्काउंट लेके आगे बढ़िए। तो मैं डेफिनेटली लगा रहा हूँ। ये मैंने आपको पूरा ऐसे बताया। अगर आपको निफ्टी इंडेक्स, म्यूचुअल फंड, इन सभी के बारे में भी जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं क्या बता सकता हूँ आपको। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने एनालिसिस बनाया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सभी माता पिता जिनको पता नहीं है LIC IPO, सभी को, फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को वीडियो शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इसी तरह मैं, आप और हम सब लोग कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सभी का निवेशक एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।